एलएलजेएम मेथोडिस्ट चर्च में गुड फ्राइडे को भारी संख्या में ईसाई समुदाय के लोग उपस्थित हुए और प्रभु यीशु मसीह द्वारा बताए गए मार्गों पर चलकर उनको और उनके बलिदान को याद किया। एलएलजेएम मेथोडिस्ट चर्च में गुड फ्राइडे के मौके पर चर्च की सदस्य मरियम ने बताया कि जब दुनिया में लोग काफ़ी परेशान हुई और विभिन्न प्रकार की बीमारियों ने मानव जीवन को घेर लिया था, जिससे जनमानस बहुत परेशान हुई थी, जिसको देखते हुए प्रभु यीशु मसीह ने धरती पर अवतार लिया और परेशान दुखी लोगों को सतमार्ग का रास्ता दिया, जिससे मानव जीवन का उद्धार किया। साथ ही जो लोग बुरे कामों में संलिप्त थे और गलत कामों को करते थे, उनको ज्ञान का मार्ग दिखाकर सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाया, जिससे जीवन के उपरांत जब प्रभु अंतिम समय लेने आए तो मन किसी प्रकार की कोई ग्लानि न रहे और स्वर्ग में उनको स्थान मिल सके। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। मैम सर, मेरा नाम मरियम थियोफिलस है और मैं इस चर्च की मेंबर हूँ। आज हम गुड फ्राइडे मना रहे हैं क्योंकि गुड फ्राइडे का मतलब होता है खुशी का दिन, शुक्रवार। मतलब यीशु मसीह आज हमारे पापों के लिए, क्योंकि हम लोग दुनिया में जब हैं, हम होते हैं, हम पापी होते हैं, गुनहगार होते हैं, हम लोग जो गलत काम करते हैं। हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग अपने पापों की क्षमा को पाने के लिए कहाँ कहाँ तक जाते हैं और उन्हें अपने पापों की क्षमा के उद्धार के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ने देखा कि दुनिया में लोग बहुत परेशान होते हैं अपने पापों की क्षमा पाने के लिए, लेकिन उनके पास कोई समाधान नहीं है, फिर भी वो छुटकारा नहीं पाते हैं। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा दुनिया में कि वो एक इंसान बन के हैं। जैसा कि हम क्रिसमस मनाते हैं तो वो हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर, अपना सिंहासन छोड़कर दुनिया में आए ताकि हमारे पापों से हमें छुटकारा दे सकें, हमें क्षमा दे सकें। और एक बालक की तरह पैदा हुए और दुनिया में रह के उन्होंने, जब वो 33 साल के हो गए, उसके बाद उन्होंने 3.5 साल तक मिनिस्ट्री करी, अपने स्वर्ग के बारे में बताया ताकि स्वर्ग की बातें हम जान सकें, हम किसी भी बात से अनजान ना रहें। और उसके बाद हम यीशु मसीह को जाने कि वो किस लिए दुनिया में आए और उनके उस बलिदान के द्वारा, उस समर्पण के द्वारा जो उन्होंने दुनिया में रह के किया, बहुत से लोगों को चंगाई दी, बहुत से लोगों को, बहरों को कानें दिए, अंधों को आँखें दी, कोढ़ियों को चंगा किया। और जो 38 बरस से बीमार लोग थे, परेशान थे, उनको कोई सहारा देने वाला नहीं था, उनको पल भर में यीशु ने अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपनी महान शक्ति के द्वारा उनको ठीक किया। और उस सब के बाद उनको सबको सुसमाचार सुनाया स्वर्ग का, ताकि वो सुसमाचार सुने और अनजान ना रहे, ताकि एक दिन जब यीशु मसीह हमें लेने आएंगे और हमें लेने आएंगे और हम उनके साथ जब जाएंगे तो हम अनजान ना हों, हम जान सके कि प्रभु यीशु जिसने आज के दिन हमारे लिए क्रूस पर जान दी, हमारे लिए दुखों को, तकलीफ़ों को उठाता, उसके मुंह पे थूका गया, उसको धक्के मारे गए, उसको झूठे इल्ज़ाम लगे, उसको पापी कहा गया, और जबकि वो पाप से अनजान था। उसको पाप क्या होता है उसको नहीं पता था, क्योंकि वो खुद ही एक सामर्थ था, और फिर भी वो हमारे लिए, हमारे पापों से हमें छुटकारा दिलाने के लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान पे बलिदान करता रहा। उसको इस जगह, कभी इस राजा के पास, कभी उस राजा के पास भेजा गया ताकि उसका न्याय कर सके, लेकिन कोई उसका न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि हम सबका न्याय करने वाला सिर्फ और सिर्फ वही है प्रभु यीशु मसीह। सो हम आज के दिन को इसलिए मनाते हैं ताकि हमारे पापों से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो छुटकारा दिया है उसे हम पा सकें, हम उसे जान सकें, और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि उसने हमारी अपनी जान दी। धन्यवाद।